वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिर से हमारी सीरीज़ चल रही थी घटना चक्र की, एंड आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ व्हाट। आज हम लोग सिंपल देखेंगे आपके एंशिएंट हिस्ट्री को, यानी हम लोग एनवायरनमेंट के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री कवर करते जाएंगे ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड फिर आपको रिवीजन का टाइम ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कंपाइल करके एक पूरा इसका जितना भी होगा एक कंपाइल वीडियो बना दूंगी। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। सर जब मैं बता दूँ यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपीपीसीएस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिसको नहीं पता उसको बता दूँ, मैक्सिमम पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। बाकी कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, या अगर आप यूपीएससी की भी बात करते हैं तो उसके पीवाईक्यूज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री ही टॉपिक आएगा, यानी आईवीसी के पहले के टाइम को देखेंगे देन आईवीसी पे आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा था? रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में पूछा गया था। इन्होंने क्या देखा था? डिस्कवर की थी इंडिया की पहली पेलोलिथिक टूल इन इंडिया, ठीक। ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहला पेलोलिथिक ना, पेलो मीन्स होता है एंशिएंट और लिथिक मीन्स क्या होता है? स्टोन। तो जो आपका ओल्ड स्टोन एज था वहाँ के टूल को इन्होंने डिस्कवर किया था। 3 एज सिस्टम की बात करते हैं, यानी 3 एज का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। जो किसने दिया था? बेसिकली कोपेनहेगन म्यूजियम में आपको थॉमसन के द्वारा देखने को मिल जाएगा कलेक्शन। कौन कौन सा? स्टोन का, ब्रॉन्ज का, आयरन का। यानी एक आपकी स्टोन एज होती है जैसे पेलियो, मीजियो और नियोलिथिक, फिर आपकी ब्रॉन्ज जिसको कैलकोलिथिक, एंड देन आपकी आयरन एज आती है, ठीक है, जो आपके ऋग्वेदिक टाइम में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये कोपेनहेगन जो म्यूजियम है थॉमसन के द्वारा, वहाँ पर इसका आपको कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं एक्सकेवेटेड एविडेंस, यानी खुदाई किया हुआ जो एविडेंस है, जो सबूत आपको देखने को मिल रहा है किस चीज़ का? एनिमल के डोमेस्टिकेशन का, कि एनिमल्स को क्या किया जाता था? डोमेस्टिकेट किया जाता था, यानी उनको पाला जाता था। तो ये कहाँ पर मिलता है? मेसोलिथिक पीरियड में, यानी मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। नाउ इंडिया का अर्लीस्ट कहाँ पर देखने को मिलता है? सबसे अर्लीस्ट आदमगढ़ में, होशंगाबाद जो आपका एमपी में है, फिर आपको बागौड़ जो भिलवाड़ा राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। तो दोनों साइट्स आपकी पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के अलग अलग पैटर्न पे। फिर आते हैं साइट्स की बात करते हैं, जहाँ पर बोन ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, यानी हड्डियों के बने हुए आपको ऑर्नामेंट्स और आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? इंप्लीमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल कहाँ पर होता है? महादाह आपको देखने को मिल जाएगा ना। महादाह के बाद अगर आप देखेंगे तो सराय नहर राय आपको देखने को मिल जाएगा, जो प्रतापगढ़ यूपी में है। थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यूपी की साइड है, ये मेसोलिथिक साइड की तरह भी काम करती है। फिर आते हैं दमदमा, ये भी आपका प्रतापगढ़ यूपी में है। यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिला है सिंगल ग्रेव में, ठीक है, यानी आपके एक ही ग्रेव में सारे स्केलेटन मिले हैं। फिर आता है पुरातत्व विमर्श, डॉक्टर जय नारायण पांडे पर्टिकुलर एक तरीके से देखने को मिल जाएगा। इन्होंने क्या कहा है इसमें? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स। इन्होंने किसके बारे में बात की है? ऐसे हड्डियों के बारे में जो बेसिकली ऑर्नामेंट्स आपको ज्वेलरी के रूप में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आभूषण के रूप में। फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, यानी दाल वगैरह का जो सबसे पहला आपका कल्टीवेशन था, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी हमने देखा आपका मेसोलिथिक में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन हुआ था, और यहाँ पर हमने कल्टीवेशन की बात करी है। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? कोलदीवा में, मेहरगढ़ में, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर किसका एग्जाम्पल मिलता है? राइस का, वीट का मिल जाता है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक। और ये क्या है? अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर का, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि आपका सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पर है नियोलिथिक एग्रीकल्चर का, तो आपका नियोलिथिक में, ठीक है। कल्टीवेशन सीरियल्स कुछ भी पूछ सकता है, देखिए छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, यानी अगर मैन की बात करते हैं तो ह्यूमन का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पर मिलता है? इंडिया में मिल जाता है। फिर हम आते हैं नर्मदा वैली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यानी इंडिया में इंसान सबसे पहले कहाँ पर पाया गया? तो नर्मदा वैली में, एमपी में। आपको 1982 की बात करें तो वहाँ पर इसको देखा गया था। फिर आते हैं पहला जो सीरियल था जिसको यूज़ किया गया, कहाँ पर हुआ? तो हमने देख लिया आपका नियोलिथिक में, बट कौन से यूज़ किया गया? बार्ली यूज़ किया गया, ठीक है। फिर लाते हैं एग्रीकल्चर का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पर मिला था? लहुरा देव आपको देखने को मिल जाएगा, संत कबीर नगर यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है ये? लहुरा देव, ठीक है, लहुरा देव में आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका संत कबीर नगर यूपी में देखने को मिल जाएगा। और वीट की बात करते हैं, आपको गेहूं कहाँ देखने को मिलता है? तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चावल कहाँ देखने को मिलता है? जो आपका रिवर बेलन है इलाहाबाद में, वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आप बात करते हैं कि अगर आपका मेहरगढ़ पहले नहीं दिया, वैसे आपको कहाँ मिलेगा कि पहला एविडेंस कहाँ पर मिल रहा है? तो मेहरगढ़ में मिल रहा है। अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं था तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? लौहरा देव। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो मेहरा आपका होता है जहाँ पर आपका सेटल्ड लाइफ का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो हम क्या आपका ऑप्ट करेंगे? आपका लौहरा देव। फिर आते हैं कैलकोलिथिक एज में। कैल्को मीन्स क्या होता है? कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। कॉपर एज आपको देखने को मिलता है। लिथिक मीन्स
स्टोन। इसका मतलब ये था कि जब कैल्कोलिथिक एज चल रही थी तब सिर्फ ऐसा नहीं था कि कॉपर की ही इस्तेमाल होता था, स्टोन भी उस टाइम पे यूज़ होता था, ठीक है। और ये आपका स्टोन एज के बाद की एज है। फिर आते हैं मेहरगढ़, बार बार हम लोग देख रहे हैं मेहरगढ़ न्यूज़ में, तो ध्यान रखिएगा एंशिएंट साइट है, कई बार ना मीडिवल मॉडर्न करके भी देख लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी ये ऐसी साइट है जहाँ पर स्टोन एज से लेकर हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैंने भी आपको बताया ना स्टोन एज 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक आपका होता है पेलियो, फिर आपका होता है मीजो एंड आपका होता है नियो। पेलियो मतलब होता है ओल्ड, मीजो मतलब होता है मिडिल एंड नियो मतलब होता है न्यू, जो स्टोन एज है उसकी बात हो रही है। उसके बाद आपकी कौन सी सिविलाइजेशन आती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर तक के पूरे एविडेंस आपको मेहरगढ़ में मिलेंगे। फिर आते हैं मेगालिथ्स में। मेगालिथ्स बेसिकली क्या होता है, मेगा मीन्स होता है बड़ा, यानी बिग की बात करते हैं, ठीक है, बिग बड़ा। अब यहाँ पर लिथ्स की बात करेंगे, लिथ ऑलरेडी क्या होता है, स्टोन। तो बहुत जगह साइट ऐसी थी जहाँ पर बड़े बड़े स्टोन को लगा दिया जाता था, ठीक है, वो किसी भी शेप में हो सकते थे। तो ऐसी साइट बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी, जो बरियल साइट्स होती थी, यहाँ पर किसी को दफनाया जाता था तो उनकी एरिया को मार्क करने के लिए कि कहाँ पर आपने एग्जैक्टली किसी को दफनाया है, उसके लिए आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी मेगालिथ्स यूज होते थे। फिर आते हैं नवदतोली। नवदतोली आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। किसने एक्सकेवेट किया था, एच.डी. संकालिया ने आप एक्सकेवेट किया था। ये रूरल कैल्कोलिथिक साइट है, यानी एक तरीके से रूरल एरिया हर कैल्कोलिथिक है, यानी यहाँ पर भी कॉपर यूज हो रहा है, ठीक। दूसरी बात अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर मिले, यानी इस तरीके के आपको रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा नवदतोली किसने आपका एक्सकेवेट किया था, इंदौर एमपी में है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। ये थोड़े से आपको दिखेंगे कि PYQs यहाँ पर इलाबोरेट कर दिए गए। क्यों मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि PYQs के जो ऑप्शन रहते हैं ना उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वी हैव ट्राइड कि जो भी आपका घटना चक्र में दिया रहता है उसको हम लोग एक एक रिवाइज कर लें, ताकि आपके PYQs से जो आपका मेनली 60% पार्ट फॉर्म करता है वो गलत ना हो, ठीक है। फिर आते हैं ऐश के माउंट पे। ऐश आपको पता है ना, राख एक तरीके से उसके माउंट बने हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, मैसूर कर्नाटका में, संगनाकल्लू में। ये नियोलिथिक साइट है, यानी जो न्यू स्टोन एज है उसकी साइट है। बर्न्ट रेलिक्स, यानी किसी के अवशेष है बट कैसे हैं, बर्न्ट है, वो देखने को मिल रहा है। न्यू हर्डमैन कम्युनिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी कम्युनिटी, न्यू हर्डमैन कम्युनिटी। फिर आते हैं भीमबेटका पे। भीमबेटका आपको कहाँ पर मिलेगी, MP में, भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ही रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती है ना, गुफाओं में जो बेसिक आप देखते हैं पत्थरों पे पेंटिंग बहुत फेमस है। फिर आते हैं रॉक शेल्टर पिक्चर्स फाउंड द मोस्ट, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे रॉक शेल्टर से जो पिक्चर होती है सबसे ज़्यादा मिलती हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। दोनों में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस होता है, एक प्री हिस्ट्री होता है आपका और एक प्रोटो हिस्ट्री होता है, ठीक है। एक हिस्ट्री होती है जिसमें आपको रिटन साक्ष्य मिलते ही नहीं है, दूसरी हिस्ट्री होती है जिसमें आपको क्या मिल जाता है, रिटन साक्ष्य हो सकता है मिले बट आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। फिर फुटहिल ऑफ विंध्यास आपको देखने को मिल जाएगी। लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलती है, ये अब्दुल्लागंज में देखने को मिल जाती है, रायसेन का जो एरिया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं इसको सर्च बेसिकली किसने किया था, VS वाकंकर ने बेसिकली सर्च किया था, और इसमें क्या देखने को मिला था, प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस देखने को मिला था रॉक पेंटिंग्स का, यानी उस टाइम पे रॉक पेंटिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। आपने देखा होगा ना इस तरीके की फिगर्स, ये जो हम लोग बनाते हैं कहाँ से मिला है, बेसिकली ये आपके रॉक पेंटिंग से ही आता है ना, इनके हाथ जोड़ दिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ से कोई एक औरत है वो मटका लेके जा रही है, तो ऐसे करके इन्होंने दिखा दिया है कि मटका इन्होंने पकड़ रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपिक्शन होते थे, ईजी तरीके की पेंटिंग बनती थी, वो आपको कहाँ देखने को मिल जाती है, यहीं पर देखने को मिल जाती है। नाउ अब हम देखते हैं, इसको मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। प्री हिस्ट्री की बात करिए, प्री मीन्स जो चीज़ पहले है, यानी ये अर्लीस्ट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का जहाँ पर आपको कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिलायबल ऐसे सोर्स नहीं मिलेगा कि आप इसके बारे में बेसिकली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो देखने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके बाद जब आपके रिटन रिकॉर्ड्स आए, ठीक है, आपके रिटन रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल गए हैं, बट फिर भी वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि आप उस एरा के बारे में जान पाए, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। यानी यहाँ पर आ चुके थे फिर भी आप नहीं जान रहे और यहाँ पर तो थे ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओकर कलर्ड पॉटरी की बात करते हैं, ठीक है। ओकर कलर्ड पॉटरी बेसिकली OCP कहाँ देखने को मिलती है, ये किसने फाइंड आउट किया था, हस्तिनापुर में मिली थी, एंड किसने फाइंड आउट किया था, आपका BB लाल जी ने। फिर आते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड में, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। बरीड
देयर डेड अंडर फ्लोर ऑफ हाउस इन नॉर्थ साउथ पोजीशन। यानी यहाँ पर क्या किया जाता था, जो आपके पर्टिकुलर मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है, वो आपके घर के फ्लोर के अंडर ही उसको बरी किया जाएगा। कौन सी पोजीशन में, नॉर्थ से साउथ पोजीशन में। कौन सा कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज जॉर्वे कल्चर। अब जॉर्वे कल्चर कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपका दायमाबाद में मिल जाएगा, इनाम गाँव में, चंदौली में, उसके बाद आपको नरौसा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कौन कौन सी स्पेशल प्लेसेस हैं। फिर आता है स्केलेटन ऑफ डॉग प्लस ह्यूमन, यानी कौन सी ऐसी जगह है, ये तो बहुत बार पूछा गया है, जो आपका बुर्ज होम में देख सकते हैं, यूपी और उत्तराखंड दोनों में आया हुआ है। बुर्ज होम कश्मीर वैली में पिट ड्वेलिंग में एक तरीके से छेद करके ड्वेलिंग बनाई गई है, वहाँ पर डॉग और ह्यूमंस को साथ में बरी किया गया था। ठीक है, ये किसने दिया था, बेसिकली बाय हेलमुट द टेरर बात करते हैं, डॉक्टर थॉमस की पर्टिकुलर पीटरसन की अगर आप देख सकते हैं तो बुक में 1935 में आया था। फिर आते हैं लखानिया, ये रॉक शेल्टर है कहाँ का, आपके विंध्यास को देखने को मिलता है। हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन सबसे ज़्यादा नंबर को देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं स्टोन एज, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, है ना, तो जो आपके बेसिकली कैसे हैं, एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि जो फैक्चुअल है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर। फिर हम देखते हैं स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड, यानी आपका टर्मिनल जब प्लेस्टोसीन पीरियड खत्म होना था उस टाइम पे आपके जो विंध्यास के पीपल थे वो कहाँ माइग्रेट कर दिए, गंगा वैली में। ठीक है, अब ये क्या है, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। यहाँ पर सिंपल क्या पता लग रहा है, असर्शन दिया था, रीजन, तो असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, यानी जब आपके विंध्यास के प्लेस में क्लाइमेट चेंज हुआ, ड्राई फेज आ गया है, तब उस टाइम पे लोग कहाँ मूव करके, गंगा वैली में। फिर आते हैं आपके एएसआई पे, एएसआई इज व्हाट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपसे पूछा गया था। फिर आते हैं, देखिए झारखंड का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ पूछेंगे। फिर आते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम पे, इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है आपका, भोपाल में है, ऑटोनॉमस है, खुद से काम करती है, सेल्फ बेसिकली बॉडी है, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। सो दीज आर क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपके किसके बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। छोटा सा आपका बहुत छोटा सा वीडियो बना है ये, ताकि आपके टॉपिक्स अलग हो जाएं, इसलिए मैंने इसको रखा है। कल हम लोग क्या करेंगे, आईवीसी को कवर करने वाले हैं ना, एंड आई विल मेक श्योर कि आईवीसी भी जल्दी से आपका हो जाए। एंड अब बाकी तो आप देख सकते हैं एनवायरमेंट की वीडियोस आपके लगातार पढ़ रहे हैं, तो उसको भी देखते रहिए। इन केस अगर आप चाहते हैं कोई और सब्जेक्ट में पहले कवर करा दो तो उसको भी मुझे बताइए, विल स्टार्ट दैट प्लेलिस्ट ऑल्सो। सो कीप लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।